सतमार्ग से भ्रष्ट हो जाते। कैसे पाएंगे भागवतिक विभूतियों को? जो दिव्य विभूतियां प्रकट होती हैं संतों में, साधकों में, योग को 8 अंग में वर्णन किया गया है, अष्टांग योग। उसमें सबसे पहला आता यम, नियम। तो पहला यम, यम ही 5 प्रकार के होते हैं। अहिंसा, मन वाणी शरीर से किसी को दुख न पहुंचाना। सत्य, वचन से सत्य, आचरण सत्य और मनन सत्य। जिसकी मन वाणी और आचरण एक होते हैं उसे योगी कहते हैं। जिसके मन में कुछ और, वचन में कुछ और, क्रियाएं कुछ और, वो भोगी होता है, संसारी। आस्ते, किसी के चोरी न करना। और ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, ये यम है पहला। योग का पहला यम है ये। यम 5 प्रकार, अहिंसा, सत्य, आस्ते, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। और नियम, शौच, शरीर की पवित्रता, इंद्रियों की पवित्रता, मन की पवित्रता, विचार की पवित्रता, संतोष, जैसी परिस्थिति है, कभी घी घना, कभी मुट्ठी भर चना, कभी वो भी न बना। तपस्या, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, इनके ताप को, अंदर की जलन को चुपचाप मौन होकर सह जाना। स्वाध्याय, शास्त्रों का, ईश्वर प्रणिधान, अपने इष्ट पर दृढ़ निश्चय, ये नियम है। अष्टांग योग की शुरुआत ही इसी से होती है। यम, नियम, फिर प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधि। जिसकी नींव में यम नियम है वही अष्टांग योग के महल को खड़ा कर पाता है और वही यम नियम की परम सिद्धियों को प्राप्त होता है। आजकल जैसा लिखा है, यम नियम से कोई मतलब नहीं, योग का ढोंग किया जाता है। यम नियम ही अहिंसा, सत्य, आस्ते, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, यम, शौच, संतोष, तपस्या, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, यही पूर्णता को प्रदान कर देंगे। ये बिल्कुल नहीं होते। इसलिए मान सम्मान रुपया की प्राप्ति के लिए योग का झूठा नाटक हो सकता है, लेकिन परमात्म समाधि में प्राप्त होने के लिए जो योग है वो यम नियम से प्रारंभ होता है। जिसके जीवन में यम नहीं है, नियम नहीं है, वो कैसे योगी हो सकता है? किसी भी मार्ग का पति को ये 2 तो होते ही हैं सब में, यम और नियम। चाहे वो किसी भी मार्ग का, किसी भी संप्रदाय को, अगर अहिंसा, सत्य, आस्ते, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, शौच, संतोष, तपस्या, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान नहीं तो है क्या फिर जीवन में? सच्चे बनो, नकली मत बनो। आचरणों की सत्यता ही साधुता की प्रमाणता है। तुम्हारे आचरण कैसे हैं? परम तत्व अनादि है, एक है, सर्वव्यापी है, सर्वाधार है, सर्वनियंता है, सर्वमय है, सर्वमय है। उसके अस्तित्व का अस्तित्व है, उसके प्रमाण को अनुभव करना है। श्री हरिवंश प्रमाण मनम। चेतना तो सब में, चेतनत्व रूप में परमात्मा विराजमान है। आनंद समुद्र सब में विराजमान, कौन डुबकी लगा पा रहा है? इसलिए बस प्रार्थना हम तुमसे कर सकते हैं कि भगवान से चाह करो कि मुझे शुद्ध भगवत प्रेमी महात्मा, शुद्ध ज्ञानी मिल जाए। और जब संत मिल जाए तो संत की आज्ञा पर अपने जीवन को न्यौछावर कर दो। संत सेवा, संत आज्ञा, ये तुम्हें परम पद में पहुंचा देगी। तुम संत को तौलने की चेष्टा मत करो। तुम्हारे पास तराजू नहीं, कबाड़ तोलने वाले से सोना चांदी हीरा जवाहरात नहीं तोले जाते। तुम्हारी बुद्धि कबाड़ है जो त्रिगुण माया से युक्त है। त्रिगुणातीत स्थिति वाले महात्माओं को क्या जान पाओगे? संत जिससे तुलते हैं वो तुला ही तुम्हारे पास नहीं हो, तराजू ही नहीं है। श्रद्धा और भक्ति और विश्वास के द्वारा तुम उनके रहस्य को जब वो बताना शुरू करेंगे तब जान जाओगे। इसलिए केवल तुम आज्ञा पर रहो।
जिस समय तुम किसी भी संत के थोड़े अंश को जान जाओगे कि ये क्या है, तो तुम चकित और आश्चर्यचकित होकर गर्व करोगे कि भगवान की अपार कृपा, मुझे ऐसे महात्मा का संग मिला। जिन बातों को तुम असंभव मानते हो, जो तुम्हारी धारणा में भी नहीं है, जो तुम कल्पना से भी नहीं सोच सकते, उससे बहुत आगे संत स्थिति होती, जिसे संत कहते हैं। अविश्वासी, अश्रद्धालु, अज्ञानी, ये लाख बताया भी जाए तो ये नहीं मान सकते हैं, क्योंकि मानने के लिए जो स्थिति चाहिए वो श्रद्धा। बिना श्रद्धा के प्रथम हृदय श्रद्धा जो करे, आचार जन जाय अनुसरे, जहां जहां हरिवंश के। श्रीमद् भगवद गीता जी में श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परासहित इंद्रिया। श्रद्धा, श्रद्धा। मोह में फंसी हुई बुद्धि संत का प्रमाण पत्र चाहेगी। दुनिया की चाहे जितनी बुद्धि लगा लो, जहां उनकी स्थिति वहां पहुंच ही नहीं सकते। वहां पहुंचने के लिए सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है, वहां पहुंचने के लिए मन बुद्धि को अर्पित करने की जरूरत है। मन बुद्धि को अर्पित कर दो संत सदगुरुदेव के चरणों में, धीरे धीरे जान जाओगे। संत ब्रह्म है, ब्रह्म स्थित ही संत है। ब्रह्मपरायण, ब्रह्ममय, ब्रह्मज्ञानी, परमात्मा, बहुत बड़ी बात कर, परमात्मा के वो आश्रय हैं, परमात्मा हैं, परमात्मा के प्यारे हैं, परमात्मा के शिष्य हैं, परमात्मा के आश्रित हैं, परमात्मा के आश्रय हैं। संत भगवान की दिव्य नित्य लीला में डूबे रहते हैं। संत भगवान की नित्य लीला के यंत्र है। भगवान उनके लीलामय हृदय में बैठकर लीला करते हैं। ऐसे संत जिसको प्राप्त हो जाते हैं, फिर भगवान की प्राप्ति के लिए उसे कोई प्रयत्न नहीं करना पड़ता। भगवान की अमोघ दया से ऐसे संत मिलते हैं। संतों का मिलन, संतों की दृष्टि भगवान से भी मिलन से बढ़ करके है, क्योंकि भगवान के प्रेम की बात भगवान कभी अपने मुख से वर्णन नहीं करते। जैसे कहा गया कि भगवान के मिलने से भी बढ़कर भगवत प्रेमी महात्मा का मिलन है, तो भगवान के समीप उद्धव जी थे पर प्रेमी नहीं हुए। जब गोपी जनों से मिले तब प्रेमी हुए। भगवान के प्रेम महल की बातें तो केवल प्रेमी महली जन ही बता सकते हैं, वो भगवान भी नहीं बताएंगे। भगवान आंसुओं का रहस्य नहीं बताया उद्धव को। जाओ गोपी जनों के पास जाओ तो वहां जान जाओगे मेरे आंसुओं का रहस्य। भगवान के रहस्य का पता भगवत प्रेमी महात्माओं से लगता है। इसीलिए भगवान की अहेतुकी कृपा माने जब हमें संत समागम प्राप्त हो, वो जो भगवान की छुपी हुई रहस्यमयी प्रेम की बातें हैं वो प्रकाशित करते संत जन। तुम केवल अवगाहन करो तो रस बरसाएंगे, तुम केवल आनंद स्वाद के लिए पिपासु बनो, ऐसे नहीं, ऐसे अहंकार से भरकर नहीं, अवज्ञा नहीं, अवहेलना नहीं, ऐसे छल कपट नहीं, जो कहोगे वही करेंगे, करना कुछ नहीं, छल कपट नहीं, ऐसे जैसी आज्ञा वैसे। आप कहो अभी प्राण त्याग दें, बस इतनी जरूरत है। जीवित मर जाए उलट आप में समाये है दिलगिरी। अरे अखिल कोटि ब्रह्मांडों का मालिक मिल जाएगा तो कौन सा वैभव बकाया रह जाएगा भाई। श्री भगवान इंद्रियों को स्वतंत्र छोड़ने पे नहीं मिलते। याद रखो, संत संग से इंद्रियां संयम में होती हैं, संत संग से इंद्रियों की शांति बढ़ती है, सुख प्रत्यक्ष दर्शने लगता है, कल्पना का नहीं। इसलिए संत संग का पहला सोपान, चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो, ध्यान देकर सुनो। ये आज जो सर्वनाश किया जा रहा है ब्रह्मचर्य का, इसी से संत लाभ नहीं मिल पाएगा।
चाहे गृहस्थ हो, संतानोत्पत्ति के लिए धर्म पूर्वक अपनी पत्नी से सहवास करने की शास्त्र आज्ञा करता है। ब्रह्मचर्य सेवन से अमोघ लाभ प्राप्त होता है। पहला, ब्रह्मचर्य सेवन से लाभ, संत संग का पहला लक्षण है आचरण की पवित्रता। आचरण की पवित्रता, इंद्रियों की शांति। इंद्रियों की शांति अर्थात ब्रह्मचर्य, प्रत्येक इंद्रिय का ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य से तत्काल प्रभाव बढ़ता है। क्या? स्मरण शक्ति। बहुत ध्यान देने की बात है। अगर आपको भगवत स्मृति में डूबना है तो आपको ब्रह्मचर्य का पोषण करना पड़ेगा, चाहे जो हो। इसके बिना स्मरण शक्ति आपकी काम नहीं करेगी। स्मरण शक्ति बहुत प्रवीण, एक बार जो सुन लिया उसका सैकड़ों बार मनन हुआ, मनन होकर उसके आगे धारणा शक्ति। जो ब्रह्मचारी नहीं, स्मरण शक्ति नहीं होगी, धारण करने की शक्ति नहीं होगी, खोखला जीवन हो जाता है। स्मरण शक्ति, धारणा शक्ति और संकल्प शक्ति। इतने बजे जगना है, इतना करना है, ऐसे चलना है, ऐसे सब होगा। और जब ब्रह्मचर्य नहीं तो चाहे 1000 बार संकल्प करो, तुम्हारे काम में नहीं आएगा। स्मरण शक्ति, धारणा शक्ति, संकल्प शक्ति, इच्छा शक्ति जिसे कहते, और उत्साह शक्ति और शरीर शक्ति, ये शक्तियां उसके अंदर प्रकाशित होती हैं जो ब्रह्मचर्य का पोषण करता है। स्मरण, धारण करना, जो संकल्प नियम ले उसका अक्षरशः पालन करना, और उत्साह बना रहना, और शरीर में स्फूर्ति रहना। ब्रह्मचर्य एक विलक्षण महाव्रत है। ब्रह्मचारी का सौंदर्य प्रस्फुटित होता है। एक नूर उसके चेहरे पे झलकता है जो ब्रह्मचर्य को धारण करता है। एक नवीन आकर्षण, बालवत चेहरा, एक आकर्षण होता है भागवती। और जिसका ब्रह्मचर्य पुष्ट होने लगता है उसके शरीर से सुगंध आने लगती है। सुगंध, जो भोगी पुरुष होता पास से निकल जाए तो दुर्गंध निकलेगी, और जो ब्रह्मचारी होगा तो उसके शरीर में सौरभ होगी। ब्रह्मचारी का एक एक रोम तेज से युक्त होने लगता है। चेहरे पर हर समय प्रफुल्लता, मुस्कान, उसका हृदय नंदनवन हो जाता है, आनंदवन। बिना किसी कारण की प्रसन्नता बनी रहती है। शरीर अगर किसी असाध्य रोग से युक्त है तो भी उसके विचार कभी रोगी नहीं हो सकते, विचार स्वस्थ रहता है। और जो ब्रह्मचर्य नष्ट करता है, स्मरण शक्ति नष्ट, धारणा शक्ति नष्ट, इच्छा शक्ति नष्ट, उत्साह नष्ट, शरीर शक्ति नष्ट, सिकुड़ा हुआ मुंह, खिन्न मुंह, देखने से ही लगेगा पता नहीं कितना बोझा लादे हुए बैठा है दिमाग में। पथ्यास्यायी व्यायामी स्त्रीस्तु जितात्मा नरो न रोगी स्यात्। रोगी कौन नहीं है? बोले जो सदैव पथ्य का भोजन करता है और मित भोजन, हित और मित, शरीर के अनुकूल, साधना के अनुकूल और थोड़ा भोजन करता है, पथ्यास्यायी। दूसरा व्यायामी, रोज सत्संग में घुमा घुमा करके, चाहे आप 15-20 मिनट ही करें, व्यायाम करें, 2-3 किलोमीटर आप दौड़ो, चलो बाहर दौड़ने के लिए, नहीं तो ऐसे यंत्र चल गए, ट्रेडमिल, ऐसे यंत्र चले हैं, उसी में दौड़ लो, नहीं ट्रेडमिल तो दौड़ लगाओ। शरीर को एक बार पसीना पसीना करो, थोड़ी सी बैठक, थोड़ी सी डर, थोड़ा व्यायाम करो। ये साधना के लिए, भगवत प्राप्ति के लिए कह रहे हैं, कोई कुश्ती लड़ने के लिए नहीं कह रहे, ये जरूरी है। पथ्यास्यायी
पथ्य का भोजन, मित भोजन करने वाला और व्यायामी। और स्त्रीषु जितात्मा, स्त्री शरीर है तो पुरुष की तरफ नहीं, पुरुष शरीर तो स्त्री की तरफ नहीं। जितात्मा, आकर्षित ना होना। नरो न रोगी स्यात्, उसे रोगी नहीं कहते, भले वह साध्य रोग से ग्रसित हो। और अगर ये नहीं है तो वो रोगी ही है। आज नहीं तो कल पता चल जाएगा कि वो रोगी है। साधना करने वालों के लिए इंद्रियों को पावन करना, इंद्रियों को संयम में रखना बहुत आवश्यक है। मन के गुलाम, इंद्रियों के गुलाम, स्वेच्छाचारी भोगों की दुर्दशा में पड़ा हुआ मनुष्य है आज। असंयमी मनुष्य का मन और मस्तिष्क, ध्यान से सुन लीजिए, असंयमी जो अपनी इंद्रियों मन को मनमानी लगाए हुए है, उसका मन और मस्तिष्क और हृदय सड़ा देते हैं, जीवन को सड़ा देते हैं। मन और इंद्रियों को संयम में रखकर भगवत चरणारविंद से नहीं जोड़ोगे, सड़ा देंगे तुम्हें। तुम्हारे अंदर ही इतनी सोच गलत कर देंगे, जलोगे। जो ब्रह्मचर्यहीन है, मनमानी आचरण करता है, ध्यान से सुनो। पहला लक्षण अशांत, दूसरा कहीं मन न लगना, अस्थिर चित्त, तीसरा अस्वस्थ, चौथा मलिन स्वभाव, हीन स्वभाव। किसी भी कार्य को कह दो सबसे पहले ना, उत्साहहीन, हर कार्य के लिए बोझा मानना, ना कर देना, सदा के लिए भय का डेरा पड़ जाना अंदर। ये देखो शास्त्र है, ये महापुरुषों के द्वारा लिखा हुआ, जिन्होंने अनुभव किया सबके मनों में अपने मन को मिलाकर। इंद्रियों का जो असंयम है वो हर तरह से मनुष्य को नष्ट कर देता है। लोग अंदर का सुधार नहीं करते। जहां जहां असंयम है वहां वहां अशांति है, दुख है, बेविचार है। संयम विहीन जीवन शुष्क, उदासहीन, पशुवत जीवन है। पूर्ण ब्रह्मचर्य तो देश का, समाज का, आत्मा का, सबका परम लाभ, अपना परम लाभ। चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त, जरूरी है अपनी शक्ति को नष्ट करना, आवश्यकता के अनुसार धर्मयुक्त प्रयोग तो ठीक है। हम तो प्रणाम करते हैं उन गृहस्थों को जो गृहस्थ होते हुए ब्रह्मचर्य का नियम वृंदावन में लिए हुए और दूर दूर जगह देशों में रहते हैं और ब्रह्मचर्य का नियम लिए हुए। एक तो परिवार अमेरिका में है, आए हुए हैं कुछ समय से, भी हम वृंदावन में सत्संग में भी होंगे। सब सुविधा, अमेरिका जैसे देश में रहने सब सुविधाएं, और बड़े ही सरल सात्विक वृत्ति से, और हितधाम में कसम खाई थी ब्रह्मचर्य की कि हम दोनों मिलकर के कसम खाते हैं कि आज के बाद ब्रह्मचर्य रहेंगे। कैसा जीवन! अपने तो कितने ऐसे परिवार हैं, हम तो उनको प्रणाम करते हैं जो एक साथ पति पत्नी रहकर संयम पूर्वक जीवन व्यतीत कर रहे हैं। बलिहारी भगवान की असीम कृपा है, जिसके संग का डर बना रहता उसी संग में रहकर दोनों निकल गए। कितनी बड़ी हेतु की कृपा! यह है आश्चर्य, यह है आश्चर्य। रात दिन एक साथ रह रहे हैं, फिर भी कसम खा के ब्रह्मचर्य रहे हैं। कितनी अपार कृपा श्री जी की! कैसा मन कर देती है श्री जी, नहीं तो बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। वही जानते हैं जो इस मार्ग में चलते हैं। जो आचरणहीन है, जिसका भोजन ठीक नहीं है, अब लाख बार कहा जाता है सतोगुण भोजन करो, सात्विक भोजन करो। बाजार का ये अमुक चीज आनी चाहिए। कितने ऐसे बाजार की पैकिंग की चीजें निकलते हैं जिसमें कीड़ा रेंगते हुए चलते हैं। आप फिर पता नहीं कौन सी बुद्धि लोगों में फैल रही है कि घर का दाल रोटी बना करके नहीं खाएंगे, बाजार का आना, ऑनलाइन आना चाहिए। ऑनलाइन में हो जाओगे, हाँ ऑनलाइन में चले जाओगे। बहुत समझो सावधान, खान पान, नहीं तो ऑनलाइन में बुद्धि घूमेगी। श्री जी में चित्त लगाने के लिए थोड़ा ऑनलाइन से हटो, थोड़ा सा अपने चित्त को सुधारो। हम कह रहे हैं जबान में अगर सात्विक भोजन केवल जाएगा तो भजन में बहुत रुचि होगी, संयम से रह पाओगे। ये बावरे नहीं थे पुराने संत महात्मा जन की जो सात्विक
ब्रजवासियों का अन्न या भिक्षान्न या सात्विक, देखो 10 दिन केवल देखो, शुद्ध दाल रोटी पाओ, मूंग की दाल वाली रोटी पा लो, फिर आप देखो भजन करके, और 2 दिन जरा इधर उधर होटल का पाके देखो, फिर देखो कैसा है। कोई भी कहीं भी हो, सात्विक वृत्ति से अपने घर का भोजन करो, कम से कम दाल पानी से धो लिए हो। और वैसे तो शुद्ध क्या रह गया, इतने केमिकल गेहूं में डाले जाते हैं, वो सब आकर के शरीर के ब्लड प्रेशर को, हृदय को, कई तरह के रोग पैदा करें। अब किसको किसको समझावे। गाय के गोबर आदि से जो फसल होती थी, बहुत 8 मन या 10 मन होते थे। हम किसान के घर में पैदा हुए तो हमें पता है। अब 40 मन 50 मन होती है। तो जब 8-10 मन पैदा होती थी तो सरकारी अस्पताल के बाद स्कूल हमारा था, तो सरकारी अस्पताल के डॉक्टर आते थे, बीच मैदान में कुर्सी डाल के बस हवा खाते रहते थे, कोई मरीजे नहीं होता था। गांव में बुखार आया, 2-4 दिन काढ़ा पिया, ठीक हो गए, अस्पताल जाने की जरूरत नहीं होती थी। और आज अस्पताल में आप चले जाओ तो भीड़ लगी हुई है। क्यों? सब खान पान बिगड़ा हुआ है। तो जो ब्रह्मचर्य पालन करता है, रोग से लड़ने की सामर्थ्य आती है, शोक स्पर्श नहीं कर सकता, मोह पर विचार करने की सामर्थ्य आती, प्रमाद स्थिति नहीं रहती, अकर्मण्यता नहीं रहती, अकाल मृत्यु नहीं होती, ब्रह्मचारी कभी विचारों से दरिद्र नहीं होता है, चिंता नहीं होती, उसके हिंसात्मक वृत्ति नहीं होती, द्वेष नहीं होता, ईर्ष्या नहीं होती, अशांति नहीं होती। ब्रह्मचर्य समस्त दोषों का नाश कर देता है। तमोगुण रजोगुण का विकार, काम क्रोध लोभ मोह मत्सर अभिमान, इन शत्रुओं को पराजित करने के लिए, आत्मा आनंद में स्वराज्य पर स्थित होने के लिए इंद्रियों का संयम ब्रह्मचर्य अत्यंत आवश्यक है। ब्रह्मचर्य का विमल प्रताप प्रकट होता है। वीरवान बलवान होता है, विद्वान होता है, तपस्वी होता है, मनस्वी होता है, त्यागी होता है, तत्व चिंतन परायण होता है। ब्रह्मचर्य में अलौकिक अमानुषिक शक्ति जागृत हो जाती है। अमानुषिक ऐसा कैसे हो सकता है? हो सकता है क्योंकि ब्रह्मचर्य है, क्योंकि भगवत मार्ग का पथिक है। उस शक्ति, उसकी शक्ति के सामने संसार को आश्चर्य असंभव जान पड़ता है। देश का अभ्युत्थान, अपना अभ्युत्थान, समाज का अभ्युत्थान एक ब्रह्मचारी ही कर सकता है, व्यभिचारी नहीं। तो ये मूर्ख लोग ये नहीं समझते कि तुम इंद्रियों की गुलामी स्वीकार करते हो या स्वतंत्रता, मन की गुलामी स्वीकार करते हो या स्वतंत्रता। स्वतंत्रता किसे कहते हैं अभी जाना नहीं। मनमानी आचरण को तुम स्वतंत्र कहते हो कि मैं जो चाहूं, कितने मिनट स्वतंत्र हो जरा देखो, 1 सेकेंड भी नहीं। हर वृत्ति तुम्हें गुलाम बनाए हुए है। क्या इंद्रियों का गुलामी कभी स्वतंत्र हो सकता है? विचार करो, स्वतंत्र कौन है? स्वतंत्र है जो संयमी है, संतोषी है, जितेंद्रिय है। याद रखो, ब्रह्मचर्य सेवन ही प्रभु प्रेम और आत्मज्ञान की नींव और स्वच्छ मार्ग है। शरीर में सहने की सामर्थ्य ब्रह्मचर्य से आती। गर्मी सर्दी बरसात मान अपमान निंदा स्तुति, ये ब्रह्मचर्य से सहने से। ब्रह्मचारी को सबसे पहले अपनी रसना पर नियंत्रण रखना आवश्यक है। जबान पर, जबान बिगड़ी सब बिगड़ा। गंदे आचरण वाले, जिनको पवित्रता का ज्ञान नहीं, जिनको केवल अर्थ पिशाच हैं, नाना प्रकार की अपवित्रताएं करके तुम्हें भोजन परोसते हो, गरम गरम तुम्हारे सामने आया, तुम अमृत समझ के खा रहे हो, तुम्हारी बुद्धि नहीं खराब हो जाएगी? सबसे पहले सतमार्ग में चलने वाले को इस रसेंद्री को मारना होता है। रसेंद्री, ये जीत गए, सब जीत गए। और इस मार्ग में सबसे ज्यादा इसी को दुलार करने का अवसर मिलता है। जहां निमंत्रण होगा वहां चक्क होगा, बस को खाओ और चौपट करो अपनी साधना, अपने परमार्थ को चौपट कर दो। खाना ही मृत्यु है और खाना ही जीवन है। जो पवित्र भगवद अर्पित मित आहार करता है वो अपने जीवन को भागवतिक बना लेता। कितना खाओगे? याद रखो, परमार्थ में चलने के लिए रसेंद्री को बहुत शासन में जरूरत है, बहुत शासन की जरूरत है रसेंद्री में। अगर रसेंद्री आपकी छूटी हुई है तो कोई भी इंद्री आपके कब्जे में आने वाली नहीं। भोजन किया जाता है जीवन रखने के लिए,
प्राणों का पोषण। और आप ये समझो जैसे आप 400 ग्राम अन्न पा लिए तो आपकी जीवनी शक्ति उसमें पचाने में कम लगेगी और आपके चिंतन में ज्यादा लगेगी। 800 ग्राम डाल लिया। एक दिन सुना था 24 घंटे में एक मानव शरीर को स्वस्थ रहने के लिए 400 ग्राम अन्न की जरूरत होती, बस। इसके बाद तो ऊपर ओवरलोड करना है। इतनी हानि आप नहीं समझ पा रहे, रोगों का घर बढ़ा रहे हो। थोड़ा भोजन करो, सात्विक भोजन करो, और ऐसा भोजन करो जिसमें तेल आदि गरिष्ठ पदार्थ ज्यादा न हो, तो आपकी जीवनी शक्ति बढ़ेगी। आप उसी जीवनी शक्ति से भजन करेंगे। भजन में मन क्यों नहीं लगता? आप देखो, एक दिन खा के अच्छे और एक दिन 2 रोटी खाओ केवल हमारे कहने के अनुसार, कि आपको लगे कि हाँ भूख लगी अभी, और छोड़ दो, फिर आप भजन में लगो, देखो कैसी वृत्ति जाएगी, सतोगुणी। चंचलता मन की तभी रुकती है जब सात्विक भोजन होता है। नेत्र की चपलता, बार बार इधर उधर देखना, कानों की चपलता, प्रपंच की बात सुन, हर इंद्री का ब्रह्मचर्य हमें चाहिए। तो बहुत लाल मिर्च वाला गर्मा गर्म, ये ब्रह्मचर्य के लिए सब हानिकारक। उत्तेजक भोजन नहीं, उत्तेजक दृश्य नहीं, उत्तेजक बातें नहीं, तभी संयम से चला जा सकता है। प्रतिदिन एकाग्रता पूर्वक कुछ सदग्रंथों का स्वाध्याय सबको करना चाहिए, सत्संग सुनना चाहिए, परम पवित्र महाभागवतों के चरित्र पढ़ने चाहिए, सरलता पूर्वक विश्वेश्वर भगवान की प्रार्थना, उनका नाम जप करना चाहिए। केवल ऐसे संयम से चलने से सबकी उन्नति का भाव जागृत हो जाता है, निस्वार्थ भाव जागृत हो जाता है। पूरे जगत का मंगल वो कर सकता है जो संयमी है। जो संयमी नहीं, वो दीन दुखी अपनी इंद्रियों के पोषण भरण में लगा रहता है। याद रखो, सच्चित आनंद स्वरूप परमात्मा की प्राप्ति ही तुम्हारा लक्ष्य है। वो अमृतानंद शांत समुद्र तुम्हारे हृदय में है। तुम्हें लगना पड़ेगा इस मार्ग में, तुम्हें प्रयत्न करना पड़ेगा। वो प्रयत्न गुरु कृपा से, भगवत कृपा से है, ये मानना होगा, नहीं तो अहंकार हो जाएगा। नमा ऋषिभ्या पूर्वजेभ्या पूर्वेभ्या पथिकृतभ्या, ये महामोह में ज्वाल में मैं उन ऋषि मुनियों को नमस्कार करता हूं जिन्होंने हमको ये मार्ग पूर्व में अनुभव करके बताया है। देखो, जैसे तुम्हारे मन की क्या वृत्ति है ये जानना हो, पूरे जगत के मन की क्या वृत्ति है ये जानना हो, तो थोड़ी देर मन को किसी विषयी पुरुष में तदात्म किया जाता है, फिर उसकी जो मन की तरंगे हैं वो सब मन में आती, तब होता है अच्छा ऐसी स्थिति। तो लगता है महात्मा लोग कैसे जानते बिना अनुभव किए? संसार का तो अनुभव नहीं किए, इनको तो संसार का अनुभव, फिर जानते कैसे? वो तुम्हारे मन में जानते हैं। तुम्हारे मन में जो चल रहा है, मन को मन में मिलाया और 1 मिनट में सब जान लिया। और वो फिर जब बोलते तो हाँ हाँ ऐसा ही चलता है, ये तो आश्चर्य की बात है, तो ये तो हमारे मन की बात है, क्योंकि तुम्हारे ही मन की बात तो जान करके बोल रहे हैं। जो संतों पर श्रद्धा और विश्वास करता है उसी का कल्याण होता है। और आप कहते हैं संत समान भाव से सबका कल्याण करते हैं। मुझे इस बात पर दोष दिखाई दे रहा है। प्रश्नकर्ता तो यहां उत्तर दे रहे हैं कि श्रद्धा और प्रेम की कमी के कारण यद्यपि संतों की सब पर बराबर कृपा होती है, पर जिसके श्रद्धा और विश्वास की कमी होती है तो वो दोष ही देख पाता है, संतों पर गुण दर्शन नहीं कर पाता। जैसे सूर्य बिना किसी पक्षपात के सबको समान प्रकाश देते हैं, पर दर्पण में प्रतिबिंब पड़ता है और सूर्यकांत शीशा में भी सूर्य का प्रकाश पड़ता है, तो दोनों में अंतर है। दर्पण में केवल एक चमक भर आएगी और सूर्यकांता शीशा में आग पैदा हो जाएगी। उसके ऊपर आप कागज कुछ रखो, आग पैदा कर देगा। ऐसे ही कोई इसमें सूर्य का दोष नहीं कि उस दर्पण में कम प्रकाश दे रहे हैं, उसमें ज्यादा दे रहे हैं। इसी प्रकार संत बराबर कृपा करते हैं, पर श्रद्धा और विश्वास जिसमें संतों के प्रति है वहां ज्यादा कृपा प्रकाशित हो जाती है।
और जो कम श्रद्धा वाले होते हैं उनको कम लाभ मिलता है, और जो बिल्कुल श्रद्धा नहीं है तो उनको लाभ ही नहीं मिल पाता है। संतों के पास उनको फिर जब श्रद्धा ही नहीं तो लाभ नहीं मिल पाता। जैसे दर्पण का उदाहरण दिया, शीशा का, एक शीशा केवल थोड़ा तेज पलटकर दूसरे के तेज पड़ेगा, और एक शीशा पलटकर आग पैदा कर देगा, सूर्यकांत शीशा। सूर्य सबको स्वाभाविक प्रकाश देता है, पर उल्लू बिल्कुल प्रकाश का लाभ नहीं ले पाता है। तीन बातें कही, जैसे दर्पण और सूर्यकांत शीशा और ऐसे समान भूमि, वो पलटकर समान भूमि थोड़ी प्रकाश दे सकती है। ऐसे ये उल्लू प्रकृति के जो दुष्ट स्वभाव के लोग होते हैं, ये संत रूपी सूर्य का लाभ नहीं ले पाते। श्रद्धा और विश्वास जितना प्रबल है कि गुरु साक्षात परब्रह्म, काम हो गया, हम तो हर समय परब्रह्म को देख रहे हैं, परब्रह्म का भाषण सुन रहे हैं, परब्रह्म के समीप है, परब्रह्म की कृपा दृष्टि, मेरे कल्याण में क्या फर्क, उसके कल्याण में कोई फर्क नहीं। ये वैसे साधु तो नहीं है जिससे कल्याण हो जाता है, बिल्कुल वैसे ही अनुभव होगा। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तास तथैव भजाम्यहम्। उल्लू के लिए चाहे जितना सूर्य प्रकाश हो उसको कुछ नहीं सुख मिलना, उसको अंधकार में सुख मिलता है। ऐसे ही चंद्रमा सर्वत्र बिखरी हुई चांदनी को सुख प्रदान करने के लिए, लेकिन चोर को बुरा लगता है चांदनी, इसमें चंद्रमा का दोष क्या है? ऐसे ही संत महापुरुष परोपकार के लिए, पर जो नीच प्रकृति वाले, चोर प्रकृति वाले, उल्लू प्रकृति वाले हैं, वो संतों से द्वेष करते हैं, उनको गाली देते हैं, उनकी निंदा करते हैं, और इसका फल होता है कि वो दुर्गति को प्राप्त होते हैं। यदि कहा जाए ऐसे दयालु पुरुष प्रत्यक्ष जो भगवत प्राप्त महात्मा है, तो उनकी बुद्धि क्यों शुद्ध नहीं हो गई? दुष्ट है तो उनकी बुद्धि क्यों शुद्ध नहीं हो गई? इसका उत्तर है कि संतों का गुण, प्रभाव और तत्व बिना श्रद्धा के नहीं आप लाभ ले सकते। श्रद्धावान लभते ज्ञानम। जितनी जोर की श्रद्धा संत पर, जितनी जोर की समर्पण वृत्ति, उतना ही लाभ। जब श्रद्धा होती ना तो हम अपनी तरफ जब देखते तो लगता है आह निहाल हो गए, आज हमको देखा, आज हमारी तरफ मुस्कुराए, आज हमसे बात किया, अरे आज तो हमारे ऊपर सर पे हाथ रख दिया, अरे हम तो निहाल हो गए। श्रद्धा अपनी निष्ठा परिपक्व करे। पहला कदम मजबूती है कि अपनी निष्ठा परिपक्व करे। कोई तुम्हें साथ नहीं देगा, कोई तुम्हारा इस मार्ग में मित्र नहीं होगा। जिसको मित्र बनाओगे वो घसीट लेगा प्रपंच की तरफ। आपको अकेले चलना है। आज तक का पूरा खुद का अनुभव है, इस मार्ग में अकेले चलना है। इस मार्ग में हमको मरना है। जीवित मर जाए उलट आप में समाया है दिलगिरी। हर समय कष्ट, एक मिनट का कष्ट, हर समय का कष्ट, पूरे जीवन का कष्ट, मृत्यु जब तक नहीं होगी तब तक का कष्ट। लेकिन उस कष्ट से ना उदास, ना निराश, ना हताश, पूरे जीवन की बात है। जब साधक पहले पड़ाव में दृढ़ हो जाता है, पहला पड़ाव यही है, सुख की तरफ आकर्षित नहीं होना, दुख से हमें मुख नहीं मोड़ना, तब उसे साधकों को सत्संग मिलता है, शुद्ध संत संग। उस संत संग से शुभेच्छा जागृत होती है, मुझे भगवत प्राप्ति करनी है। पहला पड़ाव तुम्हें सुख घसीटेगा, कदम नहीं बढ़ा देना सांसारिक सुख की तरफ। दुख तुम्हें भयावह लगेगा, कदम उसी की तरफ बढ़ाना। यह है भगवत प्राप्ति के मार्ग का पहले साधक का कदम। पकड़ो, सुख घसीटेगा, सुविधाएं घसीटेंगी, सुख सुविधा की तरफ कदम नहीं बढ़ाना। दुख घसीटेगा, भयावह दिखाई देगा, चलो दुख की तरफ चलो। और जिसने दुख की तरफ कदम बढ़ा दिया भगवत मार्ग में, वो महासुख को प्राप्त हुआ। दूसरा उसको क्या संग? संत संग मिलता है, विशुद्ध संत संग। उससे शुभेच्छा जागृत होती, अशुभ कर्मों का त्याग और भगवत प्राप्ति की प्रबल इच्छा। ऐसे पुरुष को प्रापंचिक रिश्ते नातेदारों से बैठकर बात करना, ये सब कुछ अच्छा नहीं लगता। पहला पड़ाव
भोगों की सुविधा मिलेगी उसकी तरफ से ना बोलना है। दुख है परमार्थ में, ये दिखाई दे रहा है आपको, लेकिन दुख नहीं, महासुख है। जैसे संसार में सुख है ये दिखाई दे रहा है, लेकिन ये भगवान कह रहे हैं दुखालय है, इधर सुख नहीं है। परमार्थ में दुख दिखाई दे रहा है, लेकिन इधर महासुख है। इधर कदम बढ़ाओ परमार्थ की तरफ। दूसरा, जे ही कदम बढ़ाओगे तो सच्चे संतों का संग मिल जाएगा, पहचान शुभेच्छा जागृत हो जाएगी, पापाचरणों का त्याग और भगवत मिलन की शुभ कर्मों की अंदर प्रबल इच्छा जागृत होगी। तीसरा, उसे बद्ध पुरुषों का संग अच्छा नहीं लगेगा। ये रिश्तेदार, नातेदार, सांसारिक भोगों में फंसे हुए लोग, ये अच्छा नहीं लगेगा। भले वो संसार के बीच में रह रहा है, लेकिन उसको इनसे प्रपंच की बातें करना, संसार के लोगों की रिश्ते नाते की बातें ये अच्छा नहीं लगता। आंतरिक जब मन का आकर्षण भोगों की तरफ होता है, उस भोगों से मन को जलाते हुए परमार्थ की तरफ चलना है। क्या जाने संसारी पुरुष, इनको तो जब जो इच्छा हुई सो भोग लिया, ये क्या जाने चढ़ाई को, ये तो खिसकते हुए गए नरक की तरफ। और वो जब साधक संभल कर चलता है तब इनको लगता है नहीं नहीं, परमार्थ में इतनी ऊंचाई पर नहीं, भ्रष्ट करने के लिए वो उपदेश देते। तो बद्ध पुरुषों का संग ऐसे साधकों को अच्छा नहीं लगता। उसको अच्छा लगता है भगवत प्रेमी महात्माओं का संग, भगवत मार्ग की चर्चा करने वाले, कैसे हम माया पर विजय प्राप्त करें, कैसे भगवान से अनुराग प्राप्त करें। सजाती संतों का संग अच्छा लगने लगता है, और उसमें संतों के प्रति जो भाव आया उससे सद्गुणों की वृत्ति बढ़ने लगती है। सद्गुण जो भगवान को प्रसन्न करे, सद्गुण जो भगवान की प्रीति प्रदान करे। प्रपंच से पूरा मन हट जाता है उस साधक का। चौथी स्थिति आई, प्रपंच से पूरा मन हट जाता, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। जैसे स्वप्न झूठा, ऐसे संसार झूठा दिखाई देने लगता है। उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। तब उसका हृदय बहुत ध्यान देने योग्य है, भगवान अपनी तरफ घसीटने लगते हैं। इतनी स्थिति के बाद ये संयोग वही बनाते हैं। श्री तुकाराम जी कहते हैं, फिर चित्त ऐसा घसीटते हैं, देव वसे ज्याचे चित्तिम त्याची घड़ावी संगति। ऐसा चित्त घसीटा कि अब तड़पड़ाहट प्रकट हो गई, व्याकुलता प्रकट हो गई भगवत मिलन की चाह की। फिर भगवान सिद्ध सदगुरुदेव की समर्पण वृत्ति करवाते हैं। इसके बाद, इतने के बाद सिद्ध सदगुरुदेव की समर्पण वृत्ति कराते हैं। और जहां सिद्ध सदगुरुदेव की समर्पण वृत्ति हुई, उसके आचार विचार चिंतन सब उसी कोटि होने लगे। महापुरुषों का प्रभाव होता है कि बहुत कम समय में, जो हजारों वर्ष की साधना से नहीं होता, कम समय में परिवर्तन प्रारंभ होना शुरू हो जाता है। उसमें वो सब सामर्थ्य आने लगती, वो सद्गुण आने लगते हैं जिससे वो प्रभु को रिझा सके। ये बातें कभी नहीं होनी चाहिए वैष्णव में। पराई स्त्री का काम भाव से स्पर्श, संयोग, दृष्टि, चिंतन, संभाषण पूर्ण रूप से त्याग होना चाहिए। पराई स्त्री की वैष्णवजन गृहस्थ भी होते हैं, वैष्णवजन विरक्त भी होते हैं। तो जो गृहस्थ हैं वो अपनी स्त्री में धर्मानुकूल, और जो विरक्त हैं भगवत भाव से। पहला वर्ज, पर स्त्री के प्रति दोष दर्शन, पर स्त्री के प्रति भोग वृत्ति की भावना बिल्कुल त्याग दे, नहीं भगवत मार्ग में आगे नहीं बढ़ पाएगा। दूसरा, छल कपट आदि करके दूसरे का धन अपहरण करने की बात रखना कभी नहीं होना चाहिए। दिखावा करके, दंभ करके, पाखंड करके, किसी भी तरह से दूसरे से धन ऐंठने की इच्छा रखना, फिर आप वैष्णव पद्धति में फिसल जाएंगे, आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तीसरा, किसी की भी निंदा करना नहीं करना है। पर निंदा बिल्कुल ना सुननी है ना करनी। अगर वैष्णव धर्म में स्थित रहना है, परम आनंद प्राप्त करना है, पहला नियम किसी भी माता बहन के प्रति काम भाव नहीं। दूसरा नियम किसी के भी धन को किसी भी तरह से ठगाई ना करे। तीसरा, पर निंदा ना सुने ना पर निंदा करे। चौथा,
जो संतों ने भोजन निषेध किया वो नहीं करना चाहिए। मांस, मद्य, मछली, अंडा और जैसे प्याज लहसुन, इनको त्याज्य। प्याज लहसुन तमोगुणी है, तमोगुणी होने के कारण इसका त्याग किया गया है। वो अंदर से भजन की वृत्ति छीण करता है, तुम जान नहीं पाओगे, इसीलिए संतों ने अनुभव करके इसका त्याज्य किया। प्याज लहसुन निषेध है केवल तमोगुण के कारण, वो तमोगुण की वृत्ति बढ़ाता है। तमोगुण जो है निद्रा, आलस्य, प्रमादोत्थम तत्तामस मुदाहृतम, भजन में निषेध है, इसलिए निषेध किया गया है। और मद्य, मांस, मछली, अंडा ये तो बिल्कुल निषेध किया गया है। वैष्णव होकर अगर इनकी तरफ या भक्त होकर जरा भी ऐसी दृष्टि रखता है तो पाखंडी है, वो भक्त नहीं है जो ऐसे जीवों को कष्ट देकर अपना उदर पोषण करना चाहे। पांचवा, वर्ज में मन से, वाणी से, शरीर से किसी की हिंसा न करे। ये काया वाचा मानुषा अगर किसी को दुख देता है तो भगवत मार्ग में नहीं चल पाएगा। इसलिए भगवत मार्ग पुष्ट करने के लिए स्वयं कष्ट सहे, दूसरों को कष्ट न दे। आचरण, जो अपने धर्म के आचरण उन्हीं का पालन करे। जो हमारे गुरुदेव ने, हमारे आचार्य ने हमारा दिनचर्या बना दी, जो हमारा नियम बना दिया, हमको उसी के अनुसार चलना है। अपने आचार्य प्रदत्त धर्म में स्थित रहने में कभी संकोच न करें। दूसरा क्या करता है मैं नहीं देख रहा, हमारे आचार्य ने जो हमें आदेश किया हमको उसी मार्ग में चलना है। जो विधि निषेध किया गया उसका पालन करें। ये नहीं करना, ये करना है, इसे विधि और निषेध कहते हैं। विधि कहते हैं ये करना है, निषेध नहीं करना है। जो कहा गया है वैसे ही चले। प्रभु को प्रसन्न करने के लिए संतों के जो उपदेश है वो सर्ववंद्य हैं। इसलिए अपने धर्म के अनुसार जो आचार्य ने आपको उपदेश किया, गुरु ने उपदेश किया, जो ऐसे चलता है वो कर्म बंधनों पर विजय प्राप्त कर लेता है। 15वां, वैष्णव का परम स्वभाव है परोपकार करना, दूसरों को सुख पहुंचाना। सर्वम विष्णुमयम जगत, सब भगवत स्वरूप है। वैष्णव का धर्म है समस्त भूतों में भगवत भाव करके व्यवहार करना। कई बार चर्चा की कि किसी से व्यवहार करना तो पहली दृष्टि पड़ने पर उसमें राधा वल्लभ लाल देखो, मेरे प्रभु राधा वल्लभ लाल विराजमान हैं। अगर भगवत भाव नहीं किया तो पुण्य क्रिया भले हो जाए, वो भगवान की प्राप्ति कराने वाली क्रिया नहीं। इसलिए अच्युत भावना विहीन कर्म का ज्यादा महत्व नहीं, भगवत भावना युक्त किसी से भी कुछ भी। परोपकार ये बहुत बड़ा धर्म है। कोई बीमार है, कोई कष्ट में है, कोई वृद्ध शरीर है, हमें अवसर मिले तो हमें सेवा करनी चाहिए। अगर हमारे पास अर्थ है, कोई बीमार है, वो अर्थ की अव्यवस्था कारण सही औषधि नहीं उसकी हो पा रही, हमें कूद पड़ना चाहिए, हमें सहयोग करना चाहिए। धन की सार्थकता है इसी बात में कि दूसरों को हम सुख प्रदान कर सके। परोपकार सबसे बड़ा धर्म है। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। श्री तुकाराम जी महाराज कह रहे हैं कि जब हृदय में भ्रांति उत्पन्न हो जाती है, भ्रांति क्या, भगवान में सुख है ये ना मानकर, भोगों में सुख है ये मानकर जब जीव बहने लगता है तो लुभायमान हो जाता है भोगों से, तो उसको सुख नहीं मिलता। यद्यपि जहां भोग भोग रहा है वहां भी परमात्मा है, क्योंकि परमात्मा के बिना कहीं कोई सत्ता ही नहीं। तो कह रहे हैं वो ऐसे लोग हैं जैसे जोंक या चीचड़, जैसे थन के पास ही वो चीचड़ लिपटा हुआ है पर वो दूध नहीं पिएगा, वो खून चूसेगा। ऐसे ही जहां तुम भोग दृष्टि कर रहे हो वही परमात्मा है, उसमें ही परमात्मा है। और सही पूछो तो वही परमात्मा है, क्योंकि जड़ चैतन्य वही बना हुआ है। तुम जिसे भोग दृष्टि से देख रहे हो, चीचड़ की तरह तुम दुख भोग रहे हो,
उस सुख सिंधु परमात्मा को नहीं समझ पा रहे। जैसे जोक है, लिपटेगी वो खून ही पिएगी। जैसे मेढक आदि है तो वहीं तालाब में है पर सरोवर में खिला हुआ कमल है, उसको पराग को नहीं पान कर पाएंगे, पराग का पान भौरा ही करता है। ऐसे ही वैष्णोजन भौरे हैं और भगवत विमुख ये चीचड़, जोंक और मेढक के समान टर टर व्यर्थ बातें करना और दूसरों को दुख देना, सुख भोगने के लिए हिंसा आदि तक में उतर जाना। वैष्णव पराग सेवी, भगवत आनंद सेवी भौरे के समान है। सदाचरण, नाम जप और नाम निंदकों से दूर रहना। जो भगवान के नाम की निंदा करते हैं, ये जोंक हैं, ये खून पिएंगे, ये चीचड़ हैं, दूध नहीं पिएंगे, परमानंद नहीं भोगने वाले, ये नाना प्रकार के क्लेश भोगने वाले, ऐसे लोगों से दूर रहो जो भगवान की निंदा करते, भगवान के नाम की निंदा करते, भगवत मार्ग की निंदा करते, वैष्णवों की निंदा करते हैं। भगवान का नाम एक नौका है। जो भगवान का नाम जपता रहता है मानो सुदृढ़ नौका में बैठा हुआ है। बिल्कुल चिंता मत करो, आप नाम जप करो, निश्चित आपको भगवत प्राप्ति हो जाएगी। श्री तुकाराम जी कहते, भव सिंधु के पार ले जाने वाली सुदृढ़ नौका नाम है। बस बैठ गए नाम में तो अब किसी की मत सुनो, ये आपको पार कर देगी। और तो और की बात रे, गोस्वामी जी कह रहे, नाम लेत भव सिंधु सुखाही, करहु विचार सुजन मन माही। नाम लेते भव सिंधु सूख जाएगा, है ही नहीं जहां पार होना हो। खूब नाम जप। ये देखो बड़े बड़े महापुरुषों की बातें हम इसलिए खोज खोज कर आपको सुनाते हैं, आपका दृढ़ विश्वास हो जाए। नाम एक सुदृढ़ नौका है। जो खूब नाम जप करता है उस सुदृढ़ नौका में बैठा हुआ भव समुद्र पार हो रहा है। बिल्कुल किसी की बात मत सुनो। बड़े बड़े सिद्ध महापुरुषों के जीवन चरित्रों को पढ़ के देख लो, केवल भगवान नाम से ही सिद्ध हुए हैं। जितने भी उच्च कोटि के महापुरुष हुए, तुकाराम जी सदैव भगवान के धाम को गए। जितने भी महापुरुष हुए आप उनके चरित्रों को पढ़ के देखो, आपको नाम मिलेगा। नाम जीवन में नाम जितना उतने ही वो महापुरुष हुए। बीज पेड़ से ही प्रकट होता है, पर पेड़ बीज से ही प्रकट होता है। बताओ भाई, बीज फूटता है तब पेड़ प्रकट होता है और पेड़ से ही बीज प्रकट होता है। तो पहले क्या हुआ? बड़ा विचित्र है। ऐसे ही नाम से नामी प्रकट होता है और नामी से ही नाम प्रकट होता है। निर्णय करना कौन बड़ा है, को बड़ छोट कहत अपराधु। तुकाराम जी कहते हैं, पेड़ के पेट में बीज है तभी तो फल रूप में आकर फिर बीज बनता है, और बीज के पेट में पेड़ समाया हुआ है। ऐसे ही भगवान में नाम विराजमान है तभी परिचय होता है, और नाम में भगवान विराजमान है तभी दर्शन होता है। नाम को पकड़ लो। निर्णय करना बड़ा मुश्किल है कि पहले पेड़ कि पहले बीज, क्योंकि बीज के बिना पेड़ नहीं और पेड़ के बिना बीज नहीं। कैसे पर निर्णय कर पाओगे? बोले पेड़ बड़ा, तो बोले बीज के बिना पेड़ कहां से आ गया? तो बोले बीज बड़ा, तो बोले पेड़ के बिना बीज कहां से आ गया? बीज के बिना पेड़ नहीं, पेड़ के बिना बीज नहीं। तो पहले कौन हुआ? पेड़ हुआ कि बीज हुआ? निर्णय करना मुश्किल है। इसलिए सर्वलोक महेश्वर भगवान का नाम बीज है और भगवान पेड़ है। ऊर्ध्वमूल मधा शाखा मस्वत्तम प्राहुरभ्यम, गीता जी में कह रहे, उसी पेड़ का बीज है नाम, और उसी नाम के पेट में पूरे के पूरे भगवान के ज्ञान, वैराग्य, भक्ति, रूप, लीला सब समाया हुआ है। बीज है भगवान का नाम। श्री तुकाराम जी कह रहे हैं, पंडित हो या बालक हो
मूर्ख हो या विद्वान हो, जो नाम को पकड़ लेता है वो सब ज्ञान प्राप्त कर लेता है। सब ज्ञान, बात पकड़ लीजिए। पहले मास्टर जैसे बालक को हाथ पकड़ करके लिखवाता है काखा गागा, फिर एक दिन वो पूरा का पूरा शब्द पढ़ लेता है। ऐसे प्रारंभ में गुरुदेव साधन बताते हैं, बहुत ही कड़वा लगता है, लेकिन जब वो तो सब ज्ञान उसके अंदर जागृत हो जाता है, सब वैराग्य भक्ति सब अंदर जागृत हो जाता है। क्या जुगनू कभी सूर्य की तेज की समानता कर सकती है? अन्य जितने साधन है सब जुगनू वो भी चमकते हैं, और सूर्य है नाम, नाम की समानता कोई अन्य साधन नहीं कर सकता। इसलिए सूर्य स्वरूप भगवान के नाम का निरंतर गाय, अन्य साधनों की तरफ दृष्टि मत दो। अखिल जगत महासुख से पूर्ण नजर आएगा जिस समय निरंतर नाम चलेगा। लीला मात्र भगवान का ये माया क्षेत्र है, एक लीला मात्र। ऐसे तर जाओगे तुम्हें समझ भी नहीं पड़ेगा, सुख पूर्वक संसार से तर जाओगे। इस माया जाल से समाप्त होने के लिए तुकाराम जी कह रहे हैं, केवल मुख से तुम नाम उच्चारण करो, भवबंधन अपने आप छिन्न भिन्न हो जाएगा। केवल नाम उच्चारण करो। ये बड़े बड़े महापुरुषों के वचन हैं। भाव सिंधु से पार हो जाओगे बिना प्रयास के, सुख पूर्वक यदि नाम जप करोगे। नाम जप की रुचि और बढ़े, इसीलिए ठाकुर सेवा का सौभाग्य मिला है। जैसे जैसे हृदय पवित्र होगा अपने आप नाम जप स्फुरित होने लगता है। तो जब ठाकुर सेवा का तुम्हें अवसर मिले तो जरूर दौड़ भागो, क्योंकि वो नाम जप में प्रीति बढ़ाएगा। ठाकुर सेवा, श्री जी की सेवा ये तुम्हारे भजन की वृद्धि कर देगी। इसमें कभी ऐसा मत सोचो कि एकांत में बैठकर अगर मैं नाम जप करता तो ठीक था, ये हमको तो सेवा में लगना। सेवा से नाम जप की प्रीति और बढ़ती है। अगर देवालय में सेवा मिले या अपनी कुटिया में ठाकुर सेवा विराजमान करके मिले, देखो भाट की तरह उनकी स्तुति करो और तुच्छ नीच भाव रखकर अपने को उनकी सेवा में लगा दो, तो तुम्हारे हृदय में नाम सतत चलने लगेगा। जैसे सूत मागध बंदी जन राजा का गुण गाते हैं, ऐसे दैन्य होकर के प्रभु के गुण गाओ। देखो ना बड़े बड़े महापुरुषों के, सूरदास जी के अश्रु चल रहे, पद गा रहे, ठाकुर जी बैठे सुन रहे। ये भगवत मार्ग है, प्रेमियों का मार्ग है। इसमें अलग दैन्य भाव होकर पद गायन कर रहे और एकदम अपने को नीच समझ करके प्रभु की सेवा में लगे। बड़ी कृपा है जो हमसे सेवा करवा रहे हैं, नहीं तो पापाचरण भी तो शरीर से हो सकते हैं। दो बातें यदि हो रही तो तुकाराम जी कह रहे हैं कि नाम जब बहुत शीघ्रता से निरंतर चलने लगेगा। यदि श्री जी की सेवा और श्री जी के गुणों का गायन, लीला गायन दैन्य होकर, जैसे राजा के सामने कुछ चंद धन के लिए सूत मागध बंदीजन उनका जस गाते, ऐसे हम प्रेम के लिए अपने आराध्य देव का जस गाते हैं। श्री तुकाराम जी कह रहे हैं कि बड़े बड़े देवता भी इच्छा करते कि मृत्यु लोक में मानव देह में हमारा जन्म हो जाए, तो हम ऐसा भजन करेंगे कि भगवान को प्राप्त कर लेंगे, स्वर्ग से भी ऊंची स्थिति प्राप्त कर लेंगे। और तुम मृत्यु लोक के भोगों में फंसकर भगवान को छोड़ रहे हो। तुकाराम जी कह रहे स्वर्ग के देवता इच्छा करते कि कभी भगवान हम पर कृपा करे, हमें मृत्यु लोक में मानव दे दे जिससे मैं भजन करके भगवान को प्राप्त करूं, और तुम मृत्यु लोक के भोगों में भगवान के भजन को छोड़ रहे हो। स्वर्ग के देवता स्वर्ग और स्वर्ग के भोग छोड़कर मृत्यु लोक में मानव देह में आकर भजन करके भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं। आपको सहज में अवसर मिला मानव देह, अब मृत्यु लोक के भोगों में फंस करके नाम जप मत छोड़ो। इंद्रियां ये कलह करती ही रहेंगी यदि भगवत प्राप्ति नहीं हुई थी। मुझे ये भोग भोगना है, नेत्रेंद्री कहेगी मुझे देखना है, श्रवणेंद्री कहेगी मुझे सूंघना है, जनेंद्री कहेगी मुझे भूंगना। ये सब इंद्रियां
घ्राणेन्द्रिय सूंघने की तरफ, श्रवणेन्द्रिय सुनने की तरफ, भोग इंद्रियां भोगने की, कितनी कलह है। ये कलह तब तक बनी रहेगी जब तक भगवत प्राप्ति नहीं होगी। कल एक प्रश्न कर रहे थे कि मैं बैंक में ऑफिसर हूं, मेरी कामना थी कि मैं एक बड़ा पदाधिकारी बनूं, तो बन गया, लेकिन मुझे शांति क्यों नहीं मिली। मैं अधिकारी हूं, मेरे पास सब भोग सामग्री, जो जो मैंने कामना की थी सब, फिर भी मन अशांत क्यों रहता है। उनका एक ही कारण है, मन को विश्राम भगवान के चरणों से ही मिलेगा। तब लग कुशल न जीव को, सपने हो मन विश्राम, जब लग भजत न राम को, शोक धाम तज काम। कह रहे हैं यहां तुकाराम जी, इंद्रियां परस्पर कलह करती रहेंगी जब तक भगवत साक्षात्कार नहीं होगा। जब इंद्रियों में अशांति, मन में अशांति, तो तुम्हें शांति का कैसे अनुभव हो जाएगा। देखो, बहुत ज्ञान की बात, तुम शरीर के रोम गिन सकते हो, लेकिन भगवान की विभूतियों को नहीं गिन सकते। और जब तुम नाम जप करोगे तो सारी विभूतियां आप पर कृपा करेंगी, सारी विभूतियां आप पर कृपा करेंगी। मेरी जिससे प्राप्ति होती है वो शुद्ध पुण्यात्मा होता है। शुद्ध पुण्यात्मा वही है जिसके मुख में मेरा नाम होता है। तुकाराम जी कह रहे हैं, श्री भगवान कह रहे हैं, मेरी जिससे प्राप्ति होती है वो शुद्ध पुण्यात्मा होता है। शुद्ध पुण्यात्मा कौन होता है? जिसके मुख में मेरा नाम होता है, जो मेरा अनन्य गति का होता है, उसी को प्रेम प्राप्त होता है। और जो मेरे नाम का अनन्य हो जाता है, उसे मेरी अनन्य गति प्राप्त होती है। पकड़ो, महापुरुषों के वचनों को पकड़ो, सब नाम है, सब नाम। जैसे गर्भिणी स्त्री को परोसा गया तो उसको जब तृप्ति हुई तो गर्भस्थ बालक को पुष्टता अपने आप प्राप्त हो जाती है। ऐसे ही जब भक्त प्रसन्न हो जाता है तो भक्त के हृदय में विराजमान भगवान अपने आप संतुष्ट हो जाते हैं। तो नाम जप करे और भक्तों की आराधना करे, अपनी कोई स्वतंत्र इच्छा ना रखे, अपनी इच्छा को भगवान की इच्छा में समर्पित कर दे। माली जल को जिधर ले जाता है उधर ही जल प्रवाहित होने लगता है। हमारे जीवन बगीचा के मालिक हैं भगवान गुरुदेव। जिधर वो हमको ले जा रहे हैं, हमको उधर ही बहते चले जाना है। अगर उधर नहीं जाओगे तो प्रवाह फूट पड़ेगा और गलत दिशा की तरफ चला जाएगा। तुकाराम जी कह रहे हैं, मधुर और विशद आनंद देने वाला भगवान का नाम है। देखो, जल में भेद नहीं होता, जल सब में गिरता है, लेकिन अपने भावानुसार उसका स्वरूप अलग हो जाता है। जल तो ईख में भी गिरता है तो वही जल मधुर गन्ने का रस बन जाता है, और जल धतूर में भी गिरता है जिससे उसका फल पुष्ट होता है, वो जहर बन जाता है। जल केले में गिरता है जिससे कपूर बन जाता है। जल सीपी में गिरता है तो मोती बन जाता है। जल तो समान भाव से बरसता है, लेकिन अधिकारानुसार उसका फल अलग अलग हो जाता है। तो जो उपासक भगवान में डूबा हुआ है वो महामधुर रस, विशद आनंद, विभिन्न विभूतियों का कृपा पात्र बन जाता है। और जो भगवान से विमुख है तो कृपा उनको भी की, मानो दे दिया है, पापाचरण करके अपने जहर जैसा जीवन बना लेते हैं, अशांति में जीवन बना लेते हैं। चित्त मगन होकर के जब नाम गुणगान करता है, जब वाणी कंठ अवरुद्ध होने लगता है, शरीर में रोमांच हो जाता है, आंखें अधकुली और अश्रु वर्षा होने लगती है, शरीर में आनंद की लहर तरंगायमान होकर कंपायमान शरीर को कर देती है, ऐसा जब सुख प्रकट होता है तो जीव की जीव दशा नष्ट हो जाती है और वो भगवत स्वरूप हो जाता है। बनावटी नहीं,
स्वाभाविक ये स्थिति। जब नाम गुण कीर्तन करते हुए ऐसी मस्ती छाती है, आपाद मस्तक, शरीर के चरण से लेकर मस्तक तक रोमांच हो गया, आंखें अधखुली हैं, चेष्टा रहित है, आनंद जल अश्रु रूप में बरस रहा है, और ऐसी लहर आनंद की उठ रही कि शरीर कंपायमान हो रहा है। महासुख अलौकिक रस जब प्रकट होता है ऐसा, तो जीव की जीव दशा नष्ट हो जाती है और अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है।